नमस्कार, आप देख रहे हैं हर टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। 2025 अब विदा लेने को है, लेकिन कुछ ऐसी यादें छोड़ जा रहा है जो पूरी दुनिया और भारत को बहुत कुछ सोचने को विवश करेंगी और इससे सबक लेते हुए 2026 के लिए कुछ ऐसे करने की प्रेरणा देगी जिससे हम सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्नता की ओर आगे बढ़ें और भाईचारे के साथ रहें। ये बातें सुनने में कुछ आपको एक कल्पना सी लग रही होगी। मैं कल्पना शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि 2025 में अशांति के अतिरिक्त शांति और भाईचारे का कहीं कोई नामो निशान दिखा ही नहीं है, और अगर दिखा है तो बस एक टिमटिमाते तारे की तरह वो उपस्थित हुआ और गायब हो गया। पूरी दुनिया के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। हार्ट ऑफ भारत पर हमने एक वीडियो के माध्यम से 2025 की यादें 2026 को क्या देंगी, इस पर एक वीडियो बनाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखिएगा। लेकिन उससे आगे की बात, चूंकि हार्ट ऑफ भारत पर कर्नल सर बराबर जुड़ते हैं और आज कुछ ऐसे मुद्दों पर जो उनके लिए एक यादें बन गई, पूरी दुनिया के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। भारत के संदर्भ में हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे और 31 दिसंबर तक 3 से 4 वीडियो हम लोग करेंगे, जिससे आप पूरे देश और दुनिया की खबरों को विश्लेषण के साथ उन यादों को तरोताजा कर पाएंगे। अमेरिका, भारत, चीन, रूस, यूरोप, ये सब क्या कुछ कर रहे हैं और कहां पहुंचना चाहते हैं, यूक्रेन, लेकिन पहुंच कहीं नहीं पाए हैं। और शांति की आशा सब कर रहे हैं, शांति के लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं और बहुत अनुरोध भी कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी का अनुरोध मान नहीं रहा। सवाल यह है कि सिर्फ इतने ही देश नहीं, कुछ ऐसी घटनाएं और हुई हैं जो अगर व्यवस्थित नहीं की गई, समायोजित नहीं की गई, तो 2026 ऑनवर्ड पूरी दुनिया के लिए एक समस्या, और कम से कम वो समस्या राजनीतिक और सामाजिक समस्या तो जरूर बनकर के उभरेगी। कर्नल सर आज उसी पर प्रकाश डालेंगे और इसमें सबसे पहले मुद्दा आता है जेनजी का और अमेरिका के बगल में बसे कनाडा, जहां पर एक मिनी भारत भी बसता है, उसका, और किस तरीके से लेह और लद्दाख का मुद्दा इस देश में प्रभावी हुआ, जिसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की गई। और साथ ही साथ, जैसा कि हमने पहले वीडियो में ब्रिक्स का जिक्र किया, जो पूरी दुनिया के सामने अमेरिका के नेतृत्व को, या यूं कहें सामान्य शब्दों में दादागिरी को एक चुनौती देगा, उसके सामने विकल्प प्रस्तुत करेगा, विराम लगाने का काम करेगा। लेकिन जेनजी से अगर हम शुरुआत करें तो ये जेनजी नामक शब्द अगर पूरी दुनिया के शब्दकोश में प्रचलन में आ गया तो इसके मायने और महत्व तो खैर मैं अभी तक नहीं समझ पाया इनका, हालांकि इसके महत्व पर भी बात की जा सकती है। क्या कुछ रिपरकशन होने जा रहे हैं पूरी पूरी दुनिया के सामने? ओवर टू यू सर। धन्यवाद दिवाकर जी। 2025 खत्म होने वाला है और बड़ी उथल पुथल संसार ने इस साल में देखी। कई चुनौतियां हमने भारतवर्ष में देखी और इन सब पर अगर चर्चा करें तो एक वीडियो या एक आज का एपिसोड काफी नहीं रहेगा, इसलिए हम चुन चुन कर कुछ चीजें लेंगे। इस साल का, जैसा आपने एक विषय बोला, जेनजी नया जनरेशन का एक वो जोश जो युवा में होता है। अब उस जोश का प्रयोग भी हो सकता है, संयोग भी हो सकता है, दुरुपयोग भी हो सकता है, और उसके दुरुपयोग के, एक्सप्लॉयटेशन के कुछ सीन नजर आए।
भारत के संदर्भ में हमने ये करीब से देखा नेपाल में, इसका प्रयोग किया गया कुछ उन लोगों से जो नेपाल की व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे, और इसका अंत हुआ वहां की रिजीम चेंज में। इसी प्रकार का कुछ हमने बांग्लादेश में भी देखा, और देख रहे हैं। और जिसका अभी तक चल रहा है। परिणाम अभी फाइनल तो नहीं आया, पर उसका बहुत ज्यादा दुरुपयोग हुआ, जिसका भारत से थोड़ा और नजदीक का संबंध हो गया। नेपाल पूरी तरह हिंदू राष्ट्र था है। बंगाल में एक बहुत संख्या में हिंदू रहते हैं और उनके ऊपर अत्याचार हुए। अब ये अपने मर्जी से रुके थे 47 में, लगभग 5-6 करोड़ 71 के बाद भारत में आ गए, और हिंदू समुदाय ज्यादा नहीं आया। लगता है वो शायद वहां ज्यादा संतुष्ट या अपने आप को सुरक्षित सोचते हों। रिजीम चेंज के बाद ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश बन जाने के बाद, पाकिस्तान की आर्मी और उनका इन्फ्लुएंस हट जाने के बाद, और एक नया उदय देखते हो बांग्लादेश में। दुर्भाग्यपूर्ण वो ज्यादा नहीं टिका। जियाउर रहमान नहीं रहे, मुजीबुर रहमान नहीं रहे, और अब जो समय आया है इसमें एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और लगता है कि पाकिस्तान फिर वहां पैर जमाने की उसी प्रकार कोशिश कर रहा है जिस प्रकार ईस्ट पाकिस्तान के समय थी। अब ये तो बांग्लादेश के देशवासियों को सोचना है, क्या वो बंगाली उस समय पाकिस्तान की सेना के नीचे खुश थे, और क्या वो अब के बाद फिर अगर वही सेना का आधिपत्य हुआ डायरेक्टली या यूनस के थ्रू इनडायरेक्टली, तो खुश होंगे। मेरे ख्याल यंग जनरेशंस को ये आज तक तो वहां समझ नहीं आया। इन दो मिसालों को देखते हुए हमारे अपने देश में कुछ युवा, या मैं कहूँ कथा कथित युवा, अब उन्हें तो काफी ऊंची अधेड़ उम्र के हो गए हैं, उनको लगा कि वो अभी भी युवा हैं और जनजी का एक प्रयोग यहाँ भी किया जा सकता है। अनाउंस भी उन्होंने किया कि जो बांग्लादेश में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, वो भारत में भी हो सकता है। और अभी हो सकता है सर, अभी और टला इसके कहाँ लिए मामला। उन्होंने नए नए प्रयोग किए, नए नए स्लोगन्स आए, उनको बॉम्ब्स का नाम दिया कि आज मैं एटम बम फोड़ूंगा तो जनसी शुरू हो जाएगा, आज मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। वो बम तो फुस होते रहे, टाए टाए ठुस, फूट नहीं पाए, पर एक हिमाकत लद्दाख में जरूर हो गई, जो कि लगभग जेनजी के कदमों पर चलकर ही हुई। वहां सोनम वांगचुक, 2-3 और नेपाल के स्पेशलिस्ट, और डीप स्टेट का इशारा और फंडिंग, ये सब मिलाकर उन्होंने लद्दाख में जरूर शायद रिजीम चेंज की एक कोशिश, एक प्रयास किया, जो कि विफल हो गया। हमारे प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ने, हमारे गृह मंत्री ने भी सोच विचार किया और बताया कि भारत का जनजी एक तो पढ़ा लिखा है, दूसरा भारत का जनजी पॉलिटिकली ज्यादा मैच्योर्ड है, और किसी भी बहकावे में आकर शायद वो इस तरह का कार्रवाई नहीं कर पाएगा जिस प्रकार भोले लद्दाखियों को बहलाकर बहकाकर
प्रयोग किया गया और वो प्रयोग निष्फल हुआ। और छोटे मोटे कहीं प्रयास मेरे ख्याल निपिन देवल वो सही जगह पर विफल कर दिए गए, बहुत छोटे लेवल पर। JNK को बहुत कोशिश की गई बॉयल अप करने की कि यहाँ वो तिरंगा को कंधा देने वाला नहीं मिलेगा और ये होगा। उसका परिणाम ये हुआ कि आज JNK में लगभग हर घर पर तिरंगा फहराता है। पर फिर भी कहीं ना कहीं ये तकलीफ है। ये जो दिल्ली में हुआ, जहां युवा डॉक्टर पढ़े लिखे तो थे, पर ये जेंजी के ही एक प्रयोग था। हाँ। एक आज का समाचार मैं सामने जोड़ना चाहता हूँ। यासीन मलिक की बेगम, जो ओरिजिनली पाकिस्तान की नागरिक थी, नवाज शरीफ की पॉलिटिकल एडवाइजर रही और मियां मुनीर की काफी करीबी थी। वो पिछले 2-2.5 हफ्ते 3 हफ्ते पाकिस्तान रहकर आई, इन दोनों से मुलाकात की और कल उन्होंने एक बयान दिया कि अगर कहीं खुदा न ख्वास्ता मलिक साहब के एक न्यूज आई कि उनको फांसी की सजा दी गई, तो हमने फिदायन तैयार कर लिए गए और इतना कुछ होगा जिसका कि अंदाजा हिंदुस्तान और उसकी सरकार नहीं लगा सकती। ये उनका ताजा बयान कल का। मुझे याद आया कि हमारी एक और मैडम महबूबा भी इस तरह का बयान दे दिया करती थी। 370 को हाथ लगाओ तो खून की नदियां बहेंगी और कोई तिरंगा नहीं उठाएगा। 370 भी गया, तिरंगा भी फहराने लगा और बहुत ज्यादा फहराने लगा।